तो एक क्वेश्चन पूछा है कि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि कोई भी चीज़ जब अचीव कर रहे हैं तो उसको अचीव करने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब उसको सस्टेन करें और कैसे उसको सस्टेन करा जाए, या अब अचीव तो कर लिया, अचीव करते वक्त तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल रहा, लेकिन अब उसे सस्टेन करने का स्ट्रगल हो गया है। उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि अगर वो अचीव कर लिया तो फिर उसको अचीव करने के बाद फिर कोई नई चीज़ अचीव करनी है। जैसे कोई हैप्पीनेस है तो अब वो हैप्पीनेस आ गई तो अब नेक्स्ट हैप्पीनेस अचीव करनी है। और अचीव होने के बाद भी कुछ मन में ऐसा सैटिस्फैक्शन सा फ़ील नहीं हो रहा है। कोई अ, अच्छा सैटिस्फैक्शन या कंटेंट की फीलिंग नहीं आ रही है। मतलब नो सैटिस्फैक्शन स्टेज चल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कारण क्या है इस चीज़ का होने का? और कोई चीज़ जब पा लेते हैं तो फिर दूसरी चीज़ पाने की इच्छा, और फिर वो जब तक पाते नहीं हैं तब तक उसे ही करते रहने की, उसे ही हासिल करने के लिए जद्दोजहद लगी रहती है। और जब वो मिल जाता है उसे बचाने की काफ़ी कोशिशें करनी पड़ती है। और फिर जब वो बचता रहता है, लगता है थोड़ा बहुत अब वो है हमारे पास, तो हम किसी दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पता नहीं लग रहा है। बस चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है और मैं मेरी समझ से इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम जहाँ भी अभी इस प्लैनेट पे जो रह रहे हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन है, हम जो भी एंटिटीज़ हैं, ये सभी एंटिटीज़ बेसिकली 2 एनवायरनमेंट को लेके चलती हैं। एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जो हमें ये नज़र आ रहा है आसपास, जहाँ पे ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, रोड्स बनी हुई हैं, और उसमें हमें हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो हमें इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो ये कि हमें सारी लग्ज़री चीज़ें खरीदनी हैं, हमें अपनी लाइफ़ को आसान बनाना है, हमें बड़ी कार चाहिए, मकान चाहिए, अपनी फैमिली को घुमाने ले जाना है, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, सेक्स बहुत सारा हमें चाहिए, हमें अल्कोहल कंज़्यूम करना है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी चाहिए, बहुत सारी खुशी हमें मिल जाए, हमारी ज़्यादा तारीफ़ हो। ये सारी चीज़ें हमारा एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ़ॉर्म करता है, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसमें हम बार-बार लगे रहते हैं कि हाँ, आज आज हमारी इतनी तारीफ़ हुई, अब आगे हम और तारीफ़ चाहते हैं, या आज हमने इतना एन्जॉय किया, और अब आगे जाके हम चाहते हैं कि और एन्जॉयमेंट मिले। आज मैंने ये अचीव कर लिया तो अब मुझे और चीज़ें अचीव करनी है। तो वो हम कंटीन्यूअसली जो है भागते रहते हैं। और इसमें हम नॉर्मली ये करते तो रहते हैं और हमें खुशी मिलती है, डेफ़िनेटली खुशी मिलती है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। हमें खुशी मिलती है, और पर वो कुछ देर की खुशी हमें जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, और फिर वापस से हमें भागना पड़ता है। इसके अलावा एक एनवायरनमेंट जो हमारे पास है वो है इंटरनल एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट है, अगर इस एनवायरनमेंट की हम लोग बात करें तो ये है हमारे माइंड का एनवायरनमेंट। और हमारे ही माइंड में 2 हिस्से हैं, या अभी मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ़ 2 हिस्से आप समझें, फिर धीरे-धीरे हम लोग उसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 2 हिस्से हैं, उन एक हिस्से में तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और एक हिस्सा ऐसा है जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को चाहता है कि वो बेहतर बनता चला जाए। तो इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब हमारा अंदर का जो सोर्स है, हमारा जो शुरुआत है, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है। जहाँ पे हमें कभी ऐसा फ़ील नहीं होता कि वी आर नॉट सैटिस्फाइड, या हमें कभी दुःख या खुशी वाली चीज़ें नहीं फ़ील होती। तो ये 2 एनवायरनमेंट है। एक तो हम जो बाहर की तरफ भाग रहे हैं, और एक
जिसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं, और एक जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो हमारे सोर्स की तरफ हमें ले जाता है। सोर्स की तरफ मतलब जो ब्लिसफुल स्टेट होती है वो। और ये दोनों ही हमारे माइंड में है। इन दोनों को एक्सेस करने का काम हमारे माइंड में ही अवेलेबल है। तो अब बात ये है कि हम जितना भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भाग लें, जितनी भी चीज़ें अचीव कर लें, हम कभी भी उससे सैटिस्फाई नहीं हो पाएँगे। और आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा रिच पीपल हैं, दे हैव मच हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, और हर तरह की खुशी, खुशी मतलब लग्ज़री हर तरह की उनको मिली हुई है। और इस लग्ज़री के बावजूद भी वो इतने ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते, और अगर दिखते भी हैं खुश, तो वो अंदर से इतने ज़्यादा सैटिस्फाइड नज़र नहीं आते। वहीं कुछ लोगों को हम देखते हैं जिनके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कुछ कम हैं, और लेकिन उनके हिसाब से वो कम नहीं है, और वो ज़्यादा कंटेंट नज़र आते हैं, ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग जिनके पास कुछ चीज़ों की कमी है, या जिनके पास कुछ इनफ चीज़ें हैं। 3 तरह के लोग हो गए ना, एक तो जिनके पास मोर देन इनफ है, एक जिनके पास इनफ है, और एक जिनके पास बहुत कम है। ये तीनों ही कैटेगरीज़ में आपको आपको दोनों तरह के लोग दिख जाएँगे, जिनका इंटरनल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों ने बैलेंस कर लिया है। दोनों ही तीनों ही कैटेगरी में आपको मिल जाएँगे, दोनों को ही जिन्होंने बैलेंस कर लिया है। तो कुछ जो मोर देन इनफ है, वो भी ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम 90-95% कि वो भी सैटिस्फाई नहीं है। कुछ जिनके पास इनफ है, वो कहीं-कहीं पे सैटिस्फाई नज़र आते हैं, कहीं पे उनको कुछ और चाहिए होता है। और कुछ जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो लोग भी कहीं-कहीं पे अपनी कंडीशन के साथ सैक्रिफाइस कर लेते हैं, और कहीं पे थोड़े से सैटिस्फाई दिखते हैं, और डिज़ायर होती है उनके मन में कुछ चीज़ें हासिल कर लेने की, कि अगर किसी रिच पर्सन के पास कोई चीज़ है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। लेकिन इन सब में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब तक हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बेहतर नहीं बनाएँगे, उसे नहीं सुधारेंगे, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इसी तरीके से परेशान रहेंगे। मतलब ये है कि अगर हमारा इंटरनल बैलेंस नहीं है, अगर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में किसी भी तरह का बैलेंस या इक्विलिब्रियम नहीं है, तो हम कभी भी इस बाहर के एनवायरनमेंट में चाहे कितनी भी चीज़ें हासिल कर लें, हम खुश नहीं रह पाएँगे। हम कुछ ना कुछ चीज़ों की तरफ भागते रहेंगे, कुछ मिल जाएगा, फिर भागना है, फिर मिल जाएगा, फिर भागना है। इस तरीके से चीज़ें होती रहेंगी। तो अगर ये परेशानी है कि चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं है, और चीज़ें चाहिए, या समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो सबसे बेहतर काम ये है कि आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर वर्क करें। यानी कोशिश करें कि अपने सोर्स के पास जाएँ। कैसे जाया जाता है अपने सोर्स के पास? ज़ेन एक वर्ड है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। ज़ेन, जिसे हम मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। मेडिटेशन तो नहीं, मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन का एक प्रोसेस है, क्योंकि मेडिटेशन हम नहीं कर सकते। मेडिटेशन हैपेंस, वी कैन नॉट डू इट। ज़ेन एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू, ज़ेन को हम बैलेंस भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम बैलेंस बना सकते हैं अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ में। तो अगर हम ज़ेन को फॉलो करते हैं, तो हम ला सकते हैं अपनी लाइफ में इस तरह का बैलेंस कि फिर हमें किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं होगा चीज़ें हासिल करने में। और हम कभी भी ये फ़ील नहीं करेंगे कि ये चीज़ मिल गई है, तो अब दूसरी चीज़ पाने के लिए परेशान हो। यानी इंटरनल ब्लिस हम हासिल कर लेंगे अगर हम ज़ेन को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ज़ेन को फॉलो किया जाता है, कैसे ज़ेन के थ्रू हम लोग अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, और इस तरह की डिससैटिस्फैक्शन से, इस तरह के कन्फ्यूज़न से बाहर आ सकते हैं। बिकॉज़ अगर हम लोग कन्फ्यूज़ रहे, अगर हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ ही जाते रहे, यानी बाहर-बाहर जाते रहे, तो हम हमेशा कन्फ्यूज़ रहेंगे, कन्फ्यूज़ स्टेज में रहेंगे। तो बेहतर ये है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ-साथ अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी बेहतर बनाएँ।
और उसका एक बहुत आसान तरीका है ज़ेन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग डे टू डे लाइफ़ में ज़ेन को फ़ॉलो कर कर अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकते हैं।